एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ मस्त और तंदुरुस्त होंगे। तो आज मैं एक चीज़ मुझे अच्छी भी लगी और एक चीज़ मुझे अजीब सी लगी। अजीब ये लगा कि आज मैंने आप सबको बोला था कि हम 1 अगस्त से जाप शुरू करेंगे, लेकिन मेरा जाप क्या है शुरू हो नहीं पाया। लेकिन मैं आपको आकर दिखाऊंगी कि आज बाबा के मंदिर में ग्लास फाइनली लग गया है, जो कि पूरा कवर हो चुका है और बहुत ही अच्छे ढंग से लगा है। बस उसमें अब थोड़ा बहुत काम है, वो भी मैं बाद में कराऊंगी। लेकिन उन्होंने आज लगाया, ये दिक्कत कर दी क्योंकि आज मुझे अभी जाना है साईं संध्या पे, क्योंकि मैं जा रही हूँ साईं संध्या पे। जो हमारे विजय भैया हैं, उन्होंने एक बाबा की साईं संध्या हो रही है, वहाँ पे बुलाया कि आप ज़रूर आओ। तो मेरा सौभाग्य है कि उन्होंने मुझे बुलाया और मैं वहाँ पे जाकर बाबा के दर्शन करूँगी और बाबा की साईं संध्या का आनंद लेकर आऊँगी। और जितना हो सकेगा आपको भी व्लॉग में बाबा के दर्शन कराऊँगी और आज का आनंद आपके साथ हम मिलकर शेयर करेंगे। तो चलिए आप भी मेरे साथ साथ चलिए, बाबा की साईं संध्या में मिलकर चलते हैं और बाबा की संध्या का आनंद लेते हैं। बोल श्री साईनाथ महाराज की जय। तो चलिए मैं भी रेडी हूँ, इधर मम्मी भी रेडी हैं, हम दोनों लोग रेडी हैं। और बाबा की संध्या करने दो। इसमें नाचने वाली क्या बात है, पहले मुझे बताओ। भाई जाना है, हमें खुशी है। खुशी तो ऐसे से खुशी होती है, और ऐसे ऐसे खुशी होती बढ़िया ना। तुम्हें जलन क्यों होती है? अरे जलन नहीं हो रही है मुझे। जलन तो हो ही नहीं तो कहते ना, हंसने की क्या बात है? हमेशा जलती रहती, हमेशा जलती रहती। अरे नहीं, मेरे अंदर तो जलन का। तो फिर तो क्यों बोली कि हंसने वाली क्या? हंसो नाचो, ऊपर से लेकर नीचे तक नाचो। अरे यार बाल सूखे नहीं है मेरे अभी, मैंने अभी बाल वॉश किए। पता क्यों किए? इतनी मिट्टी उड़ी है ना आज, बहुत उड़ी है। इसको जब बोलो कि ये काम कर लो टाइम से, तो कहती नहीं अभी नहीं, बात को करूंगी। फिर बैठ के रोती है। कहाँ रो रही हूँ मैं? रोती हूँ कभी? हाँ। मैं नहीं रोती, रोने वाला किस सिस्टम नहीं है इधर। चलो यार, इनका तो लगा ही रहेगा, हम चलते हैं पहले। सही बात। इनके पास कमी नहीं है ना, और इनके पास बोलने की कमी नहीं है। लो भैया आ रहे, 2 मिनट में आ गए। चल 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 चलो चलो चलते हैं साईं संध्या में। जय जय साईं राम, जय जय साईं राम। उन्हें महादेव तो क्या पड़ोसी भी माफ नहीं करते। एक बार उठाएंगे दोनों हाथ और अपने जीवों को पवित्र करते हुए बोलेंगे क्या? ओम नमो नमः। कैसे? होनक दिवस से भक्तों, मीठा मीठा मेरी माता बहन जितनी मैं कहूँगा दोनों हाथ ऊपर करके। होनक दिवस से भक्तों मेरे हाथों की लकीरों का तमाशा मैं क्या जानूं। बहुत ही अच्छी साईं संध्या चल रही है। अब मुझे घर निकलना है क्योंकि टाइम ज़्यादा हो जाएगा, फिर मुझे गाड़ी नहीं मिलेगी। तो मैं यहाँ से अब निकल रही हूँ घर के लिए। मन तो नहीं करता साईं संध्या में अंदर जाने का, लेकिन जाना पड़ेगा। हम लोग टाइम से अपने घर, और हमें डर था पता नहीं हम रात को आएंगे, हमें साधन मिलेगा आने का नहीं मिलेगा, लेकिन सच में बहुत अच्छे से सारा कुछ हो गया। इतनी अच्छी साईं संध्या थी, मतलब बाबा के दर्शन करके तो मन गद गद हो गया, बहुत अच्छा लगा। और बाबा के दर्शन किए, वो भैया से हम लोग मिले अपने, और बाबा से मुलाकात हुई, बड़ा अच्छा लगा। मतलब जितनी देर भी हम वहाँ पे थे बड़े सुकून और शांति में थे। और बड़ी ही कृपा है बाबा की, जो अपने कहते हैं भगवान के कीर्तन में जाना भी भगवान की मर्ज़ी से होता है। तो अगर हम आज वहाँ पे गए तो ये बाबा की इच्छा थी, वरना हमारे घर पे शीशा लग रहा था जब सुबह। मेरे को तो उम्मीद नहीं थी कि आज मैं जा पाऊँगी। क्यों? क्योंकि 7 बजा दिया था इन्होंने। हम लोग 8 बजे में कल यहाँ से निकले हैं। 8 बजे हम यहाँ से निकले, 8:30 हम लोग पहुँचे हैं वहाँ पर संध्या पे। 8:30 से हम लोग वहाँ से निकले 10:30 बजे। 11 बजे हम अपने घर पर आ गए। बहुत अच्छा लगा। आप भी बताओ वो कैसा लगा, जितना मैं आपको दर्शन करा पाई। वहीं पे रख दो इसको। अच्छा, तो मम्मी भी चेंज कर रही, इतना बड़ा तिलक लगाया उन्होंने एंट्री पे ही, हाँ ना, बहुत अच्छा।
और तिलकधारी हो गए हम। हाँ अब तिलकधारी हो गए। ये बड़ा ये तिलक, साईं का तिलक है। साईं का तिलक है, ये साईं के बच्चे हैं। क्या हम बाबा वाले हैं। माँ वाले? सुनो जी, हम बाबा वाले हैं। हम लोगों के अंदाज निराले हैं। हम बाबा वाले। तो हम लोग आ गए थे साईं संध्या से टाइम पर घर, और उसके बाद आपसे बात करने का मेरा मौका ही नहीं लगा। लेकिन आज है गुरुवार, और गुरुवार की हमारी पूजा हो गई है, और उसके बाद सोमवार को हम साईं संध्या के बाद गए थे ना मंदिर। सोमवार को हम गए थे शिव जी के मंदिर, तो वहाँ पे ये मम्मी ने मेरे को चूड़ियाँ लेकर दी हैं, क्योंकि वहाँ पे गौरी माता ने चूड़ियाँ पहन रखी थी, तो वहीं पे हमको याद आ गया। मम्मी ने चूड़ियाँ चढ़ाई थी माता जी को ना मम्मी, तो हम हाँ तो वही चूड़ियाँ वो मेरे को मिल गई माता रानी की कृपा से। तो मैंने फर्स्ट टाइम पहनी अपनी लाइफ में ये सावन में हरी चूड़ियाँ। तो बस ये मम्मी बैठे हैं यहाँ पे। हेलो, ओम साई राम। ओम साईं राम सभी को। तो बस मैंने इसलिए चूड़ी पहना है, मेरे यहाँ चूड़ी पहनी नहीं जाती हरी। हाँ। हम लोग नहीं पहन सकते, लड़कियाँ पहन सकती। तो मैंने कहा मैं नहीं पहन रही हूँ, तो तुम तो पहन लो, तो वही मैंने इनको पहना दी। तो बस अब मैं जा रही हूँ आपके सूट दे आऊँ टेलर को। हाँ। तो अब हम जा रहे हैं अपने कपड़े देने के लिए टेलर को। तो मेरे पास टोटल 4 सूट हैं, और 4 सूट को सिलने में भी इनको टाइम लगेगा, तो जा रहे हैं उनको टाइम से दे देंगे ताकि हमको समय से कपड़े मिल जाए। मेरे तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी कपड़े हैं, माँ की मम्मी का तो चलो ठीक है, मैं इनको बोल दूँ मम्मी के देते रहना, आप कोई बात नहीं है, पर मेरे सबसे पहले दे देना मुझे। क्या मुझे ज़रूरी नहीं? सबसे पहले मुझे ज़रूरी है। नहीं, वो कह रही तुम्हें ज़रूरी नहीं। लो कोई आया है, मैं आपसे आके बात करती हूँ। लेकर आ गई अपने कपड़े सिलने के लिए, क्योंकि मुझे जल्दी चाहिए इसी अगस्त के महीने में। वो आपको पता है कि मुझे क्यों चाहिए। तो सब काम हो गए। आज पता है मेरे को फ़ीवर हो गया है, रात से मेरे को फ़ीवर है, पता नहीं क्यों मेरे को फ़ीवर बहुत टाइम बाद में। मेरे को जल्दी होता नहीं है, बट शायद मेरे को कोल्ड भी है और फ़ीवर भी है। तो मेरा सिर इतना दुख रहा है ना, बहुत ज़्यादा दुख रहा है, पता नहीं। एक तो सबसे ज़्यादा दिक्कत पता मुझे कब होती है, जब मेरे को कोल्ड और फीवर होता है ना, तो मैं जब प्रार्थना करती हूँ तो मेरी आवाज़ इतनी भारी सी हो जाती है, एकदम ऐसे लगता है कि नहीं, बहुत आवाज़ चेंज होती है ना कोल्ड में, इतनी भारी सी आवाज़ हो जाती है। मेरे को लगता है अरे रे अब कैसे करूँ, पर मैं कहा चलो भगवान तो आवाज़ नहीं देखते ना, भगवान तो भाव देखेंगे, तो बस अपने भाव अनुसार करेंगे, बाकी बाबा मालिक है। तो अब बस आज अगस्त की 6 तारीख हो गई है, 6 अगस्त हो गई। 1 अगस्त को गई थी मैं साईं संध्या पे, उसके बाद आज आपसे बात कर रही हूँ, देख लो। तो अब सावन आ गया है, और सावन में घेवर बहुत मिलते हैं, तो अब की बार मेरी ऐसी इच्छा हो रही है कि घेवर मैं अपने हाथ से बनाऊँ, क्योंकि मुझे ना बनाने का बड़ा ही शौक़ है। लेकिन क्या है कि थोड़ा सा काम हो जाता है, इसलिए नहीं ज़्यादा कुछ कर पाती। लेकिन अब की बार ना मैं घेवर बनाऊंगी, खुद से बनाऊंगी, अपने हाथों से घेवर बना के मम्मी को खिलाऊंगी। मुझे बड़ा अच्छा लगता है, कुछ चीज़ बनाती हूँ और जब मम्मी खाती हूँ उसकी तारीफ़ तो खैर मम्मी नहीं करती, लेकिन जो भी है पता लग जाता है मुझे। तो मैं बनाऊंगी अपने हाथों से घेवर। अब मम्मी तारीफ़ करे तो ठीक है, नहीं तारीफ़ करे तो ठीक है, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। वैसे तारीफ़ कर देनी चाहिए, अगर कोई व्यक्ति अच्छा काम करे उसकी तारीफ़ करना, उसको अप्रिशिएट करना बहुत ज़रूरी होता है। लेकिन मम्मी कहाँ कर, अरे मम्मी आ गई क्या, ओह माय गॉड। मैंने तो आपको देखा ही नहीं। चोटी मत खींचो मेरी, क्या बोल रही थी? मेरा सिर दुख रहा है मम्मी। बोली क्या थी? मैंने बोला मेरी मम्मी बड़ी अच्छी है, जब देखो मुझे कुछ ना कुछ खिलाती पिलाती रहती है, सारा दिन मेरे पीछे जूस लेकर भागती रहती है। झूठ, ये झूठ। पकड़ के ना तोड़ दो, खींच लो। तो फिर झूठ बोल रही। अगर आपको खींचना ही है हाँ, तो इसकी मेहनत क्यों करते हो आप? किसकी मेहनत? इतनी तू ये लगा ले, वो लगा ले, फलाना लगा ले, टमकाना लगा ले, क्यों लगा ले बताओ? जब आपको खींचना ही है मेरे बाल तो खींच। खींचने इसलिए कि तू झूठ अच्छा, खींच के आप चेक कर रहे हो? नहीं बस। अरे राम राम यार, कुछ बोलना भी एक बड़ा सोच समझ के बोलो। अच्छा, पहले मेरे बाल इससे बड़े थे ना, इससे घने भी थे। पहले मेरे बालों की सेवा होती थी, अच्छे से होता था सब कुछ। अब कोई करने वाले नहीं है सेवा। कौन करता है सेवा? पहले कोई करता था सेवा? कौन करता था पहले? कौन था पहले? बोल ना, अब मुंह क्यों बंद कर लिया? बोलो, कौन था? नानी की बेटी।
नानी की बेटी तो अब नानी की बेटी थी मेरी। नानी की बेटी अब कहना नहीं मानती ना, पहले कहना मानती थी। ओहो, मतलब आज ये निकाल के ही मानेंगे सब। नहीं, मैं जा रही हूँ। कहाँ? जाती हूँ। अब वीर आ रहे ना, खिचड़ी की तैयारी करूँ। आज है गुरुवार। आज गुरुवार है। खिचड़ी बनाऊँ, खिचड़ी। मेरा पूरा माथा गरम हो रहा है, आँख गरम हो रही है, जैसे सब गरम गरम लग रहा है। चल रही हूँ तो मेरा सिर टन टन बज रहा है, टन 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 टन। हैं? चने की दाल डाल के ना। आप जिसकी मर्जी दाल डाल दो। फिर मार खाने वाला काम कर रहे हो। फिर मार खाने वाला काम कर रहे हो। अरे जो उसमें जाती है उसको डालो। क्या जाती है? क्या जाती है? यही नहीं पता क्या जाती है। अरे जो दाल उसमें क्या जाती है? खिचड़ी में कौन सी दाल जाती है? चने बता। की, चने की, चने हाँ। की। नहीं, मूंग दाल की भी खिचड़ी होती है मम्मी। मूंग की दाल की तो तब होती है जब कोई बंदा बीमार होता है। बीमार हो तो मूंग की दाल की खिचड़ी बना लो, और जब बाबा की बनती तो चने की दाल की बनती। चलो ठीक तो है, मैं चने की दाल की बना रही हूँ। आज के लिए इतना बहुत है। हाँ, वो पता क्या, वो जो लगाई थी ना, उससे जड़ें दब रही थी अंदर। ऐसे निकाल दोगे ना तो वो खुलेंगी ऐसे। खुलेंगी, फिर खुल जाएंगी एकदम से। हैं? सही बोल रहे हो आप। चलो यार, आपने इतना मुझे देखा पिटते हुए, तो क्या ही करूँ मैं कुछ नहीं कर सकती। दुनिया है मेरे पीछे, लेकिन मैं तेरे पीछे। आती हूँ, बताती हूँ। नहीं, कुछ मत बताओ। कौन सी दुनिया तुम्हारे पीछे है? मम्मी, है कोई मेरे पीछे? कौन है? हैं? कौन है बता। जो आगे खड़ा है वही मेरे पीछे भी है। वो तो सबके पीछे है। नहीं नहीं, मेरे पीछे। सबके आगे पीछे सबके। यार कुर्सियाँ नहीं कोई। सोफा किस लिए डाल रखा है? बैठो उसमें। नहीं, मैं सब्जी काटूंगी प्याज। अच्छा, सब्जी सोफे में बैठ के नहीं काटते, पता लगेगा। पंखा चला। मेरे को तो जरूरत ही नहीं आज पंखे की। मैं तो वैसे ही क्या बताऊँ। चलो बैठ जाती हूँ। वो मसाई। चलिए, मम्मी तो खैर कुछ भी बोलती रहेंगी, आप लोग बातों, बताओ फिर। मम्मी का बातों का बुरा मत माना करो। हाँ। मैं भी नहीं मानती हूँ, कहाँ मानती हूँ। मैं तो हंस के टाल देती हूँ। चलिए यार, वरना आप लोग कहोगे क्या अनु, क्या क्या लगा रखा है आपने। मैं तो बस बहुत अच्छी अच्छी बातें करना चाहती हूँ आपसे, आपको खुश देखना चाहती हूँ, हंसते मुस्कुराते रहो। मैं भी हंसती मुस्कुराती रहती हूँ। अच्छा, एक बार आपको एक बात बताती हूँ क्या हुआ। आपको बताती हूँ। एक बार सुबह का टाइम था, हम उस किराए वाले घर पे रहते थे। उस दिन हमने एक बिस्किट का पैकेट मंगवाया सुबह सुबह। तो वो बिस्किट का पैकेट किसी ने खोल कर एक बॉक्स में उल्टा रख दिया। अब मुझे नहीं मालूम वीर जी ने खोला, भाई ने खोला, किसने खोला, मुझे मालूम नहीं। वो बिस्किट का पैकेट खोल के उल्टा रख दिया, मतलब जो खुला हुआ साइड था वो नीचे था और ऊपर बंद था। अब मेरी चाय पीने की टाइम आई, मतलब मम्मी ने बुलाया मुझे, चल हम लोग चाय पीते हैं। अब मुझे और मम्मी को दोनों को ही चाय पीनी थी, क्योंकि मम्मी डबल चाय लेती हैं, मम्मी को चाय बहुत पसंद है। इन्होंने मुझसे कहा बिस्किट निकाल ले। मैंने कहा ठीक है। अब मैंने जैसे ही उस बॉक्स को खोला तो बिस्किट का मुझे लगा डब्बा, ये जो पैकेट है ये बंद पड़ा हुआ है, इसको खोलना पड़ेगा। अब मैंने बिस्किट का पैकेट वैसे उठा लिया। अब जैसे मैंने उठाया, बिस्किट तन 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 नीचे गिरने लग गए, क्योंकि पीछे से तो वो खुला हुआ था। अब मम्मी को क्या लगा कि इसने बिस्किट गिरा दिए सारे, इसी ने ऐसे खोला है और इसने गिरा दिए। अब मम्मी ने आओ देखा ना तो दे दनादन मेरी धुलाई कर दी अच्छे से। मेरी इतनी धुलाई करी ना, अरे बाप रे, सुना ही नहीं मेरे को क्या मैं बोलना चाहती हूँ। मेरी बात सुन लो कि माई मैंने नहीं खोला, कुछ नहीं सुना, दे दिया। अब जब देने के बाद 15 मिनट बाद मैंने इनको बताया, मैंने कहा मैंने खोला ही नहीं था उसको। कहते नहीं खोला, तूने गिराया क्यों? अरे मैंने कहा भाई वो मैंने गिराए नहीं है, मैंने उठाया और गिर गए। उसके बाद जिसने खोला था वो शायद पता नहीं वीर जी ने बताया कि मैंने खोला था, पता नहीं किसने बताया। वो भी बताया एक दिन बाद जाके, ताकि उनको ना पड़ जाए। ये हाल हुआ था।
मेरी जगह कोई और पिटता ना तो बोलता अरे मम्मी ने मार दिया, अरे बाप रे मेरी हुई तो धुलाई। ऐसा होता है मेरे साथ, पता है मैं भोली हूँ ना इसलिए मेरे साथ ऐसा हो जाता है। आओ बताओ। मैं भोली हूँ और भोले व्यक्ति को दुनिया ऐसे करती है, तो मम्मी क्या है, मम्मी तो करेंगी करेंगी। बताओ बताओ। कोई बात नहीं, बोली हो बताओ। कोई बात नहीं। चलो हम आगे कार्यक्रम करते हैं, मेरे को आरती करनी है, बाबा की आरती करने जा रहे हैं। जय साईं राम।